हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा कि एनटीए ने अपने ऑफिशियल सीयूईटी के लिए मॉक टेस्ट रिलीज कर दिए हैं, जिसका कि डेमो मैंने आपको दिया था। आप जाकर एनटीए के वेबसाइट पे उस मॉक टेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हो और पेपर को बहुत आसानी से आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करने वाले हैं। अब ये पैटर्न मुझे कहाँ से पता चले? जब मैं आपके मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि कहीं ना कहीं आपके सीयूईटी में पूछे जाएंगे ही, कहीं ना कहीं नहीं, एग्जैक्टली पूछे जाएंगे ही। सो जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न बताऊंगा वो आपके एग्जैक्टली मॉक टेस्ट पे बेस्ड है। सो आपको ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट इश्यू आपको लेकर चलना है। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं उससे बताने से पहले कंसिडर करो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, और हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले बात अगर करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपसे बेसिकली मैच लिस्ट पूछा जा सकता है, जा सकता नहीं है, जाएगा। बेसिक क्वेश्चंस, स्टैटिक पोर्शन, केस स्टडी बेस्ड, असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड। तो टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चंस पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम्स में, और ये मैक्सिमम कोर्सेज पे अप्लाई होंगे। बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक कोर्सेज पे आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि एनटीए का ये पैटर्न है। तो समझना ध्यान से बातों को, हर एक चीज को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेन जो टफेस्ट इसमें माना जाता है वो होता है असर्शन एंड रीजन। मैक्सिमम बच्चे इसमें फंसते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, एक होता है असर्शन और दूसरा होता है रीजन। असर्शन वो बेसिक स्टेटमेंट है जिसके बारे में, जिसके अंदर कुछ बातें की गई होती हैं और उस बात को सपोर्ट करने के लिए एक रीजन दिया हुआ होता है। तो अगर बात करें असर्शन की, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपके बिजनेस स्टडीज के मॉक टेस्ट से उठाया है। यहाँ पे आप देख पाओगे असर्शन में क्या बोला गया, अंडर इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड द कंपनी शेयर एट अ सेट प्राइस दैट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। शेयर प्राइस एट अ सेट प्राइस मतलब, सुनना ध्यान से, इंसेंटिव स्कीम के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी क्या करती है, उन एम्प्लॉयज़ को मार्केट प्राइस के, शेयर के मार्केट प्राइस से कम प्राइस में शेयर्स ऑफर करती है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया जो कि हमारा असर्शन है। रीजन क्या होता है, वो सपोर्टिव स्टेटमेंट। तो रीजन में अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप फॉर द एम्प्लॉयज। जो शेयर्स का अलॉटमेंट होता है वो ओनरशिप की फीलिंग देता है एम्प्लॉयज को। ठीक है सर, ये भी सही है, लेकिन क्या ये रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, ये मेन मुद्दा है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही एक हैंड की तरह काम करते, 2 हाथ है। अब क्या एक हाथ दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बेसिकली हमें समझना होता है। तो असर्शन के पीछे क्या ये रीजन सपोर्टिव है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो क्या दोनों ही असर्शन रीजन सही है? तो बिल्कुल दोनों ही असर्शन एंड रीजन सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आंसर है नहीं। आर सब ठीक है, रीजन अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन की तरह काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा असर्शन एंड रीजन, और इसमें से जो भी सही होगा आपको चूज करना होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर दोनों ही असर्शन एंड रीजन ट्रू तो है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर एक सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। तो ऐसे आपको ऑप्शन यहाँ पे चूज करने होंगे सो दैट आप इस एग्जाम में फंस ना पाओ। तो बेसिक चीजें हैं, आपको ये चीज मानकर चलनी होगी, समझनी होगी हर एक चीज यहाँ पे क्लियरली। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे मैच लिस्ट की। तो मैच लिस्ट बेसिक होता है, हम लोग बचपन से करते आए हैं। 2 लिस्ट यहाँ पे दिए रहेंगे, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और हमें करना होता है मैच। और उस मैच के लिए जो भी हमने मैच करा है उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट कोड्स दिए हुए रहते हैं। उस कोड में से हमें एक सही कोड चुनना होता है। तो यहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। तो आपको इन्हें करना है मैच। जो भी आपका कोड निकल कर आएगा उससे आप इससे मैच करोगे और आपका वो सही आंसर आ जाएगा। तो मैच लिस्ट तो बेसिक चीज है, मेन टफेस्ट माना जाता है असर्शन एंड रीजन। तीसरी बात करें केस स्टडी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है असर्शन एंड रीजन के बाद। ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम बच्चों को फंसाता है असर्शन एंड रीजन के बाद। असर्शन एंड रीजन में मैक्सिमम बच्चे फंसते ही हैं, केस स्टडी भी एक ऐसा ही सेक्शन है। तो यहाँ पे आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा कि इस कंपनी में ऐसी बात चल रही है, वैसी बात चल रही है। आपको यहाँ पे अब करना होगा आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अल्फा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और लास्ट में क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई करो डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस को, कि इस केस में, इस केस सिनेरियो में
डायरेक्टिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस दे रखे हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपको यहाँ पे से आइडेंटिफाई करके चूज करना होता है। तो केस स्टडी बेस्ड ऐसा ही होता है जो कि रियल लाइफ पे भी बेस्ड होता है, आपके बुकिश लैंग्वेज पे भी, बुकिश कंटेक्स्ट पे भी बेस्ड होता है। तो केस स्टडी बेस्ड फंस सकते हो इस चीज में, तो ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। पैटर्न बता रहा हूं दोबारा से, एजर्शन रीजन टफेस्ट, उसके बाद केस स्टडी, तीसरे में तुम मैच लिस्ट ले सकते हो, फोर्थ उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड जो कि बहुत ही आसान होता है। 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आइडेंटिफाई करना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है। बेसिक बच्चों वाला चीज़ है। 2 स्टेटमेंट रहेगा, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको पढ़कर यहाँ पे बताना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इस बार सीयूईटी एग्जाम में, सुकून से हर एक क्वेश्चन को देखोगे तब जाकर तुम क्वेश्चन यहाँ पे एंट्रेंस क्रैक कर पाओगे, क्योंकि टफेस्ट एग्जाम होने वाला है और निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो फंसोगे उसी चीज़ में तुम वहाँ पे। चलिए बात करें स्टैटिक पोर्शन की, तो स्टैटिक कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर डेट्स हो गए, स्टैब्लिशमेंट ईयर्स हो गए, इन सब की यहाँ पे बात होती है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन, कौन से ईयर में ये इसने ऑपरेशन को स्टार्ट किया था, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो स्टैटिक पोर्शन में आपसे डेट से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, ऑथर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो रट्टा मारने वाली चीज़ें हम बोल सकते हैं इसे। और बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो जो कि सिंपल स्टेटमेंट उठाकर दे दिया कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, डेफिनेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया, तो मतलब तुम समझ पा रहे हो कि बेसिक क्वेश्चंस होते क्या है। तो टोटल 6 टाइप्स के पैटर्न बनने वाले हैं आपके इस बार सीयूईटी एग्जाम्स में। मैच लिस्ट 2 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। मैच लिस्ट, बेसिक क्वेश्चन, स्टैटिक, केस स्टडी बेस्ड, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो असर्शन रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, फिर केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर स्टेटमेंट, फिर स्टैटिक, फिर स्टैटिक तो लास्ट में मान लो, फिर मैच लिस्ट, फिर बेसिक और फिर स्टैटिक। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करने, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इसे पैटर्न में प्रैक्टिस करोगे। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम्स, वो जुड़ सकते हैं एग्जाम टाइम के अनबीटेबल बैच से। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी फॉर योर अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम्स, टेस्ट सीरीज एंड जो कि सीयूईटी के पैटर्न पे होगी, एनटीए के ऑफिशियल पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न पे होगी। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको कंप्लीट तरीके से करवाया जाएगा, जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो। डोमेन यहाँ पे कॉमर्स होगा, जनरल टेस्ट होगा। सो इस नंबर पे यहाँ पे जो स्क्रॉल हो रहा है, गेट कंप्लीट कोर्स फॉर सीयूईटी, कॉल अस 8102043143, जस्ट यहाँ पे ये नंबर देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे जो नंबर जाते जा रहा है, जो भी नंबर है ये सारे नंबर, इस पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट परचेज लिंक दिया गया, वहां से भी तुम जाकर कोर्स को परचेज करके ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन कोर्स है अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम्स के लिए। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सा तुम्हें सबसे ईजी लगता है पैटर्न, ये भी बताना मत भूलना। जो भी डाउट्स हैं तुम्हारे इन पैटर्न को लेकर जरूर बताना, और टेंशन फ्री रहो, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत ही जल्द सेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को और अपने एंट्रेंस को क्रैक करेंगे सब मिलके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक।